हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकुमार शर्मा हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं और स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी आज आपने देखा कि निफ्टी का जो क्लोज हुआ है वो 35 पॉइंट प्लस क्लोज हुआ है आपका, और बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है आपका 222 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। और आज भी बैंक निफ्टी ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया। अगर हम लोग एक रेशियो की बात करें तो निफ्टी अगर 10 पॉइंट मूव करता है तो बैंक निफ्टी 30 पॉइंट के आसपास मूव करता है, 3 गुना अप्रॉक्स चलता है। तो अगर हम लोग 35 पॉइंट का निफ्टी का बात करें तो उसको अप्रॉक्स 105 105 110 पॉइंट ही चलना चाहिए था, जबकि वो 222 पॉइंट चला। तो आज आउट परफॉर्म किया बैंक निफ्टी ने। और आज का जो निफ्टी का जो प्रीमियम है अभी भी काफ़ी अच्छा खासा प्रीमियम बना हुआ है। दिन के दौरान एक बार ऐसा हुआ था कि 60-65 के आसपास रह गया था प्रीमियम, फिर दोबारा से वो प्रीमियम बढ़ गया 80-85 के आसपास। तो प्रीमियम अभी भी निफ्टी में अच्छा खासा बना हुआ है, बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट के आसपास। तो बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं हुआ था कि प्रीमियम कम हुआ वो दिन में। एक बार निफ्टी में ज़रूर कम हुआ था प्रीमियम, दोबारा से फिर उसमें वही प्रीमियम बन गया। और अब स्टार्ट करते हैं एक बार। एक और चीज़ मैं डिस्कस कर लेता हूँ, यहीं पे हम आगे भी करते रहेंगे डिस्कस। कल निफ्टी का जो पीसीआर था वो था आपका 1.02 के आसपास, निफ्टी का पीसीआर कल। और आज जो निफ्टी का पीसीआर है वो है आपका 1.06। और बैंक निफ्टी का जो कल का पीसीआर था, बैंक निफ्टी का कल का पीसीआर था 0.93। और आज जो बैंक निफ्टी का पीसीआर है क्लोजिंग पे वो है 1.11। तो बैंक निफ्टी में आज पीसीआर थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि आज आउट परफॉर्म किया और उसने एक अच्छा मोमेंट लिया है। बट निफ्टी में अगर हम लोग देखें तो पीसीआर अप्रॉक्स जो कल था वही है 1.02 के वर्सेस 1.06। तो बहुत ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं है उसमें, कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। और अब हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी के लेवल्स के लिए। अगर आप यहाँ देखेंगे निफ्टी के लेवल्स की बात करें हम लोग, निफ्टी आज बंद हुआ है आपका 18,317 के आसपास ये दिखा रहा है आपको, 315 317 के आसपास दिखा रहा है। और अगर हम लोग देखें कि जो एक हर्डल जो अभी ये मैं आज एक्सपेक्ट कर रहा था कि छोटा मोटा कोई करेक्शन होगा मार्केट में, बट वो करेक्शन, ये जो डिप लगी इसने लो जरूर बनाया आपका 18,222 के आसपास, बट वो समाउ एक सस्टेन किया उसने और इसने यहाँ से फिर रैली ली। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर ये 18,000 के आसपास समथिंग आता है और 18,000 और 18,100 के बीच में कहीं मिलता है तो वो एक अच्छा एक लेवल होगा, अपॉर्चुनिटी, बाइंग अपॉर्चुनिटी। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं और वो बीच में ही बाइंग दोबारा से आएगा और लास्ट में हाई के आसपास हम लोगों ने क्लोज किया। तो अगर अब हम लोग एक लेवल की बात करें कि नेक्स्ट लेवल क्या है, आपको याद ही होगा कि 170 के बाद में एक ही लेवल है ऊपर 365 के आसपास का। जो मैं ये कैंडल की बात करूं, ये कैंडल का हाई है आपका 374, ये कल भी टच किया था इसने और फिर दोबारा से लेवल वही है। ये देखिए, ये जो कैंडल है ये दोनों अप्रॉक्स वहीं आ रहे हैं, 365 का है। और उसके बाद में जो हम लोग बात करते हैं कि लेवल्स की, तो वो आएगा आपका ये वाला जो हर्डल है 500 के आसपास। यहाँ पे मैं एक लाइन मार्क कर देता हूँ, बाद में हम लोग रिमूव कर लेंगे इसको लेवल्स के लिए। ये एक लेवल है आपका 500 के आसपास। और उसके बाद में जब हम लोग बाद में और ऊपर थोड़ा सा मूव करके देखें कि अगर निफ्टी में एक रैली होती है तो 500 और उसके बाद में ये जो एक जोन है, ये जो कैंडल है, ये कैंडल जरूर सप्लाई लेगा क्योंकि ये बड़ी कैंडल है आवरली चार्ट पे। और इस कैंडल का हाई है 452 का और लो है आपका, सॉरी, हाई है इसका 587 का और लो है 452 का। तो इस कैंडल में 130 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है 1 आवर में। तो यहाँ पे एक
सप्लाई हम लोग जरूर देखेंगे, और ये लेवल आ रहे हैं आपके 18,587, और उससे पहले जो लेवल हैं जहाँ से सप्लाई लेना ही चाहिए इसको, ये लेवल आ रहा है आपका 18,514, और ये ओपन हुआ था कैंडल 470। तो मैं इसे 470 से लेके 515 तक मान रहा हूँ कि 417 से 500 417 18,417 से और 18,515 के आसपास एक सप्लाई जरूर आएगी। अगर यहाँ से हम लोग ऊपर की जाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ जरूर एक सप्लाई होगी। तो मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ आपके 18,470 से लेके 18,515 एक जोन है जो अभी एक अच्छी सप्लाई की तरह काम करेगी। और इसके बाद में अपने को पता है ये 600, 650 और 800 ये जो है। और नीचे में अगर हम लोग सपोर्ट की बात करें तो अभी अगर सपोर्ट आएगा दोबारा से, अगर यहाँ से फॉल आता है तो यही सपोर्ट की तरह काम करेगा आपका 170 के आसपास का जो लेवल है 18,170 का, और उसके बाद में ये जो लेवल है 18,000 है। और बीच में हल्का सा सपोर्ट हम लोग 18,100 के आसपास का मान सकते हैं। बट 18,000 में 25 पॉइंट प्लस माइनस और 18,170 ये दो लेवल इम्पोर्टेंट रहेंगे। और अब थोड़ा सा हम लोग 15 मिनट का भी डिस्कस किया करेंगे, एक दो लेवल। अगर हम लोग अभी बात करें 15 मिनट पे, 15 मिनट पे ये जो आप देख रहे होंगे कि यहाँ बहुत ज़्यादा मूवमेंट अप साइड डाउन साइड नहीं हो रहा, बट एक ये जो रैली स्टार्ट हुई थी यहाँ से 15 मिनट पे, ये जो 18,025 प्लस की बात कर रहे थे यही पे है, और 15 मिनट पे भी यही एक डिमांड आ रही है। और ये जो गैप छोड़ के गया था पिछली बार, वो लेवल्स वही हैं जो हम 170 के आसपास की बात कर रहे हैं। 170 से लेके 180 190 95 मान लीजिए, वो एक लेवल रहेगा। तो 15 मिनट पे तो ऐसा कुछ दिखा नहीं। वली भाई मैं इसे कन्वर्ट कर देता हूँ। फिर हम लोग अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स की। बैंक निफ्टी के आज हम लोग बात कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में आज 222 पॉइंट की तेजी हुई और निफ्टी को इसने आज आउट परफॉर्म किया। और निफ्टी ने जब बीच में डे की बात करें, मिड डे में हम लोग प्रीमियम जो था वो कम हुआ, वहीं पे जो प्रीमियम बैंक निफ्टी में था 200 पॉइंट के आसपास का, वो प्रीमियम होल डे 200 पॉइंट के आसपास का ही प्रीमियम बना रहा, उसमें कोई कमी नहीं आई। और अब लोग हम बात करें कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, तो अभी जैसे ये 43,600 की आसपास का क्लोज हुआ है। कल हम लोगों ने लास्ट टाइम एक बैंक निफ्टी में एक नया ऐड किया था 43,400 के आसपास, और दूसरी जो सप्लाई थी हमारी 43,600 की थी। तो ऑलमोस्ट उसने आज 43,600 समथिंग कुछ हाई बनाया है, ये हाई बनाया 661 का, तो वो 600 टच किया ऊपर में। अब 44,000 में 100 प्लस माइनस की ये सप्लाई लेगा। ये जो लेवल आ रहे हैं आपके 44,000 के जो लेवल हैं वो इस कैंडल की हम बात कर रहे हैं कि यहाँ से सप्लाई एक रेजिस्टेंस ज़रूर फेस करेगा, क्योंकि ये बड़ी कैंडल और यहाँ से बड़ा मूव हुआ है आपके। तो 44,000 से लेके 44,000 में 100 प्लस माइनस वहाँ से एक सप्लाई आनी चाहिए। और नेक्स्ट जो सप्लाई हम लोग बात करते हैं 44,200 से लेके 44,500 के आसपास अगर जाता है किसी रैली में तो वहाँ जाके ज़रूर रुकेगा। और लोअर साइड हम लोग बात करें 43,600 पे बंद हुए हैं, 43,600 के बाद में अब नीचे, अगर मैं अभी जो 43,400 के आसपास का एक लेवल की बात की थी, तो वो लेवल हम लोग फर्स्ट अभी सपोर्ट की तरह काम करेगा 43,400 के आसपास का। और फिर है एक 43,000 के आसपास का ये जो लेवल है, जहाँ से पहले भी एक रैली स्टार्ट हुई थी, ये सपोर्ट भी हो जाएगा। और अभी एक नई चीज़ इसमें देखिए, मैं मार्क करता हूँ आपको आवरली चार्ट पे, यहाँ से जो एक सप्लाई फेस कर रहा था ये 43,000 का, फिर डाउन आता है और उसको ब्रेक करके फिर दोबारा रीटेस्ट करता है। तो अब ये 43,000 जब भी आएगा तो 43,000 जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, अब 43,000 अब एक सपोर्ट की तरह काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए। अगर इसको ब्रेक करता है तब हम लोग ये बात करेंगे जो 43,000 के बाद में हम लोगों ने बात की थी 42,600 42,400 की बात की थी हम लोगों ने, ये वाला जो एक
लेवल है। मैं यहाँ पे एक मार्क कर देता हूँ। यह है 42,600 से लेके 42,400 का लेवल है। और उसके बाद में हम लोग बात करते हैं चार्ट को थोड़ा सा, तो ये वाला जो जोन है, थर्ड जोन ये आएगा आपका। और थर्ड जोन जो आ रहा है आपका वो है आपका 42,000 और उसके बाद में 41,800 600 जो पहले भी हम लोगों ने बात की थी। तो लेवल्स वही हैं। और अब नियर बाय अगर हम लोग एक अपर साइड में जाते हैं तो 44,200 की एक जो सप्लाई आएगी इमीडिएट वो आ जाएगी सप्लाई। और अगर कोई कल हम लोग को फॉल दिखता है तो 43,000 का एक जो सपोर्ट है काफ़ी अच्छा एक ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। और उसके बाद में ये 42,400 600 का एक लेवल है जो एक सपोर्ट की तरह अच्छे से काम करेगा। क्योंकि आज एक्सिस बैंक प्लस में था और HDFC बैंक भी पॉजिटिव था, तो बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा रन लिया। और मे बी बैंक निफ्टी को अगर यहाँ से मूवमेंट होता है तो HDFC बैंक, ICICI और एक्सिस और कोटक ये बैंक्स एक अच्छा मूवमेंट दिला सकते हैं आने वाले दिनों में। तो यही इम्पोर्टेंट है जो मैंने आपसे शेयर किया। आप अपना खुद का रिसर्च कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट पे जाके, और या फिर अपने एडवाइजर से भी सलाह लेके अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से है। और आप अपना रिसर्च करें। और तब तक के लिए थैंक यू। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। और मिलते हैं एक नए वीडियो में।